हेलो गाइस, आज मैं आवर बिलव्ड समर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि छोयुंग कह रहा था कि वो हर प्रॉब्लम से खुद को कैसे डिफेंड करता है और अकॉर्डिंग टू छोयुंग बेस्ट तरीका है उस प्रॉब्लम से भाग जाना। छोयुंग ने बचपन से ही प्रॉब्लम्स या फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना ही प्रेफर किया है। जैसे जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब टीचर ने उसे एक प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कहा था और टॉपिक थी आवर फैमिली। छोयुंग ये प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता था और इसलिए वो क्लास से निकल के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो इतना ऊपर चढ़ गया था कि वहाँ से अगर वो नीचे गिरता तो बहुत इंजर्ड होता। टीचर भी घबरा गई थी और दूसरे बच्चे भी उसे बोल रहे थे नीचे आने के लिए, लेकिन छोयुंग नीचे नहीं उतर रहा था। तो टीचर ने उसे मनाने के लिए कहा कि उसे प्रेजेंटेशन नहीं करना तो ठीक है, बस नीचे उतर जाए। छोयुंग बहुत खुश हुआ। तो इसी तरह बड़े होने के बाद भी उसने अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस नहीं किया और हमेशा उन्हें अवॉइड ही किया। अब प्रेजेंट में छोयुंग पिछले रात के बारे में सोच रहा है। पिछले रात को उसने योनसू से कह तो दिया था कि उन्हें एक दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि वो लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि वो लोग कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब छोयुंग पछता रहा है। शायद उसे योनसू को वो सब नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं। जियोंग ने अपने सीनियर मिस्टर पार्क को कहा था कि उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री के लिए एक राइटर की ज़रूरत है और मिस्टर पार्क ने राइटर ली को अपॉइंट किया। लेकिन जियोंग को राइटर ली बिल्कुल पसंद नहीं। उसने राइटर ली के साथ पहले भी दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया था और उसे पसंद नहीं कि राइटर ली हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करती है। लेकिन वो कहती है कि इस बार वो ऐसा नहीं करेंगी। जियोंग की टीम मेंबर जियोन भी कहती है कि उन्हें राइटर ली की ज़रूरत है, तो जियोंग मान जाता है। राइटर ली कहती है उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की वीडियोस देखा है और पहले तो उन्होंने सोचा था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना, लेकिन फिर उन्होंने इन वीडियोज़ में कुछ इंटरेस्टिंग सा नोटिस किया, तो इसलिए उन्होंने ओल्ड डॉक्यूमेंट्री की वीडियोज़ भी देखी और वो वीडियोस देखकर राइटर ली को ऐसा लग रहा है कि ज़रूर योनसू और छोयुंग के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अगर वो लोग डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाने की कोशिश करें कि योनसू और छोयुंग एक दूसरे को लाइक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है। जियोंग कहता है कि वो उन पर कोई भी ऐसा सिनेरियो फोर्स नहीं करना चाहता जो है ही नहीं। तो राइटर ली कहती है उन्हें तो वीडियोस देख के ऐसा ही लगा कि जियोंग जानबूझकर वो एंगल इग्नोर कर रहा है। वो जानबूझकर वीडियोस में ये नहीं दिखाना चाहता कि छोयुंग और योनसू एक दूसरे के लिए अब भी फील करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। जियोंग कहता है कि वो क्यों जानबूझकर इग्नोर करेगा। राइटर ली कहती है जियोंग ने सीन्स काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड की है, तो वो उन्हीं सीन्स को यूज़ करके कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकती है। इसके बाद हम देखते हैं छोयुंग और युनहो को। युनहो ने छोयुंग के डिबट यानी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। युनहो छोयुंग को कहता है कि उसने योनसू को भी इनवाइट किया है। योनसू का नाम सुनते ही छोयुंग चुपचाप घर से भाग जाता है क्योंकि वो योनसू को फेस नहीं करना चाहता। फिलहाल अवॉइड करना ही सही रहेगा। इस तरफ योनसू भी पार्टी में नहीं आती। उसने जियोंग को मैसेज किया है कि उसे कुछ बातें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो ग्रैंडमदर को कुछ भी मत बोलना। जियोंग, योनहो और जियोंग सब परेशान है कि कल तक तो सब ठीक था, तो अचानक उन दोनों को क्या हो गया कि दोनों गायब हो गए। जियोन को लग रहा है कि शायद उनके बीच कुछ हुआ है और इसलिए दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। हम छोयुंग को देखते हैं। वो सोच रहा है कि कल उससे क्या हुआ था। उसने ड्रिंक भी नहीं किया था और ना ही स्लीपिंग पिल्स ली थी, तो फिर वो इतना इमोशनल क्यों हो गया, और वो भी योनसू के सामने। वो योनसू के सामने रो रहा था। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि योनहो और जियोंग के बहुत सारे मैसेजेस हैं, पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, क्या हुआ उसे। लेकिन छोयुंग फ़िलहाल ये सिचुएशन अवॉइड ही करना चाहता है। इस तरफ योनसू भी छोयुंग को फेस नहीं करना चाहती क्योंकि पिछले रात वो भी तो रोई थी, तो इसलिए वो भी छोयुंग को अवॉइड कर रही है। योनसू सोचती है कि लोग यूजुअली ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं और वो सोचती है कि ऑफ कोर्स लोग अपने फ्रेंड्स से ही बात करेंगे, तो वो भी अपना फ़ोन निकालती है। लेकिन फिर वो रियलाइज़ करती है कि उसकी तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो वो किसे कॉल करे। इस तरफ जियोंग भी परेशान है कि वो
कास्ट के बिना डॉक्यूमेंट्री कैसे शूट करेगा। तो राइटर ली उन्हें एक आइडिया देती है, कहती है कि योनसू और चोयुंग भाग गए तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों एक ही साथ गायब हो गए, ज़रूर उनके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो उन्हें चोयुंग और योनसू को फिर से ढूंढना होगा और फिर वो लोग सब एक ट्रिप में जाएंगे और उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि योनसू और चोयुंग फिर से ना भाग जाए, ताकि उस ट्रिप में वो लोग योनसू और चोयुंग की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सके। ज़रूर इन वीडियोस में ये तो सामने आएगा ही कि वो लोग क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। योनसू और चोयुंग सामने ही लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। चोयुंग योनसू को साथ लंच करने के लिए कहता है और अपने डैड के रेस्टोरेंट में ले जाता है। चोयुंग के पेरेंट्स योनसू को देख के बहुत खुश हैं। चोयुंग की मॉम योनसू की फेवरेट डिश बनाती है। योनसू और चोयुंग दोनों खाना खाने लगते हैं। चोयुंग योनसू से पूछता है कि उसके लाइफ में क्या चला इतने साल, सब ठीक तो था ना उसके लाइफ में। योनसू कहती है कि कुछ खास नहीं, बस उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जॉब शुरू कर दी। तो चोयुंग उसे पूछता है बस इतना ही, तो कल तुम रोई क्यों थी। तो योनसू कहती है कि वो काम के वजह से बहुत स्ट्रेस्ड थी और ड्रंक भी थी कल, तो शायद इसलिए वो इमोशनल हो गई। चोयुंग योनसू का ये जवाब सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। वो शायद कुछ और सुनना चाहता था, शायद ये कि योनसू ने भी इतने साल उसे बहुत मिस किया, लेकिन योनसू तो एज़ यूजुअल अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती। योनसू खाना ख़त्म करके जाने लगती है। चोयुंग भी उसके साथ कुछ दूर तक गया और फिर वो कहने लगा, जब वो लोग रिलेशनशिप में थे तब भी योनसू जो भी बोलती थी चोयुंग को वही एक्सेप्ट करना पड़ता था। योनसू अगर बोलती थी सब ठीक है तो चोयुंग वही मान लेता। जब योनसू ने ब्रेकअप किया और चोयुंग को कोई रीज़न भी पता नहीं था, उसे तब भी उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। और अब जब योनसू वापस आ चुकी है तो चोयुंग को ये भी नहीं पता कि योनसू इतने साल कैसे थी, क्या चल रहा था उसके लाइफ में, और चोयुंग को अब भी बिना कुछ जाने ही चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। और चोयुंग बोलता है कि वो अब थक चुका है इन सब चीज़ों से। योनसू के पास कुछ जवाब ही नहीं था बोलने के लिए, वो बस चोयुंग को उससे दूर जाते हुए देखती रही। चोयुंग फिर से योनसू को ये सब बोल के पछता रहा है। उसे खुद की इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रहता और ऐसी बातें बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए। योनसू अपने घर आ जाती है, लेकिन फिर वो चोयुंग को कॉल करती है। योनसू चोयुंग ने थोड़ी देर पहले जो भी कहा था उस बारे में उससे बात करना चाहती है। चोयुंग ने तो कभी भी योनसू को कुछ नहीं कहा कि उसे क्या फील होता है, उसे किस बात का बुरा लगा। ये सब तो उसने योनसू को कभी नहीं बताया था जब वो लोग रिलेशनशिप में थे। योनसू सोच रही है कि उसे क्या लगता है कि सिर्फ वो ही लेकिन योनसू पार्क तक आके देखती है कि चोयुंग तो एनजे के साथ बात कर रहा है। चोयुंग को एनजे के साथ ऐसे इतने हंसते हुए खुशी से बात करते हुए देखकर योनसू को बुरा लगता है। असल में एनजे बहुत अपसेट है क्योंकि ऑनलाइन लोग उसको बहुत बुली करते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं। एनजे चोयुंग को लाइक करती है, इसलिए एनजे ने चोयुंग को ही कॉल किया ताकि उससे बात करके एनजे अपना मूड थोड़ा सही कर सके, थोड़ा बेहतर फील होगा उसे। एनजे चोयुंग से कहती है कि वो उसे लाइक करती है। चोयुंग ये जान के काफ़ी हैरान था। उसे तो लग रहा था कि एनजे उसके साथ इसलिए इतने अच्छे से बिहेव करती है क्योंकि एनजे को एक ड्राइंग फ्री में चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत रिच है, उसे फ्री की ड्राइंग की क्या ज़रूरत। इस तरफ जियोंग भी उसी पार्क में आता है और वो योनसू से पूछता है, क्या चोयुंग और तुम्हारी लड़ाई हुई। तो योनसू कहती है चोयुंग खुद ही गुस्सा हो गया, पता नहीं कब से इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। जियोंग कहता है ब्रेकअप के बाद से, जिस पर योनसू कहने लगती है कि हाँ शायद सब मेरी ही गलती है। जियोंग कहता है कि सब तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रेकअप के लिए कभी सिर्फ एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गलती तुम्हारी भी थी और उसकी भी। योनसू को लगने लगता है कि जियोंग कब से डेटिंग में इतना एक्सपीरियंस्ड होने लगा। वो पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो जियोंग कहता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो डेट नहीं कर सकते और जो डेटिंग और रिलेशनशिप में रह तो सकते हैं लेकिन इन सब से दूर रहते हैं। और जियोंग सेकंड टाइप का इंसान है जो डेटिंग वगैरह से दूर रहता है। तभी योनसू जियोंग को देखती है रास्ते में। जियोंग बहुत ड्रंक है तो वो योनसू उससे अपने घर ले आती है।
जियोंग भी आता है योनसू के साथ और योनसू की ग्रैंडमदर जियोंग को देख के बहुत खुश है। अगले दिन सुबह ही जियोंग योनसू को एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है और इस तरफ योनहू पूरा रेडी होके बैग्स लेके पता नहीं कहाँ जा रहा था। चोयुंग उसे पूछता भी है लेकिन योनहू कुछ जवाब नहीं देता और थोड़ी ही देर बाद एक ब्लैक कार आती है और योनहू चोयुंग को खींच के कार के अंदर लाता है। कार में जियोंग का टीम मेंबर जियोन भी है। तो असल में वो लोग चोयुंग और योनसू को बिना बताए ही 3 दिन के ट्रिप में ले आए ताकि यहाँ अच्छे से शूट भी कर सके, क्योंकि अगर पहले ही उन्हें इन्फॉर्म किया जाता तो ज़रूर दोनों कुछ ना कुछ बहाना बनाकर नहीं आते ट्रिप में। चोयुंग और योनसू दोनों ही अपसेट थे कि उन्हें कुछ बताया नहीं गया पहले। और एपिसोड 7 यहीं पे एंड होता है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।